गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और डिफेंस अलार्म के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम कश्यप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन में जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि लॉकडाउन में जो ये हमने ऑनलाइन स्टडी सीरीज की शुरुआत की थी, तो अब तो हम लोग अनलॉक में आ गए। लेकिन अंग्रेजी खासकर इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपके सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो बोर्ड लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इंग्लिश सेक्शन में खासकर ग्रामर के सेक्शन में आपको परेशानी नहीं होगी। आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग मिसलेनियस प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। ऐसे प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे जो मिसलेनियस है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदर इट इज़ सुटेबल यस और नॉट। If it is suitable, then we are required to know about the meaning of that all miscellaneous prepositions, that like as then I think on, upon, then many prepositions like as by, with. Today I am going to discuss on miscellaneous prepositions, and for all competitive exams it is very important to know about that whether they are suitable or whether they are not suitable, and the suitability of miscellaneous preposition in sentence that we are using day to day and in any competitive examinations. You must know about that where it is suitable and where we have to use these kind of prepositions, and it is very easy to find out the common error. So I think today this video is very helpful for all competitive exams as well as related to secondary or higher secondary level, that you must know about that how to find out common errors. तो आज की क्लास में जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हम लोग देन के बारे में पहले बात करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि देन बोलने से ही पता चल जाता है क्या कि इट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन व्हेन इट इज अप्लाइड इन द सेंस ऑफ कॉम्पेरेटिव और कॉम्पेयर्ड। दैट मीन्स कि देन का यूज, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग कॉमन एरर में ऐसे देन का यूज कॉम्पेरेटिव सेंस में करते हैं, तुलनात्मक सेंस में करते हैं। जब सेंटेंस में किसी का कंपेयर होना होता है दो वस्तुओं के बीच में, या कहीं भी जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ हम लोग देन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देन प्रीपोजिशन के रूप में कैसे बिहेव करेगा सेंटेंस में, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, आई कैन नॉट टेक लेस देन 20 रुपीज़ फॉर दिस बुक। आई कैन नॉट टेक लेस देन 20 रुपीज़ फॉर दिस बुक। मतलब क्या कि यहां जो देन है इट बिहेव्स लाइक एज अ प्रीपोजिशन। तो यहां पे जो देन है वो प्रीपोजिशन के रूप में बिहेव कर रहा है सेंटेंस में। तो देन का यूज जब ये सेंटेंस में प्रीपोजिशन के रूप में बिहेव करेगा तो ये कॉम्पेरेटिव या कंपेयर के सेंस को लेकर के आएगा, और यही सेंस सेंटेंस में अप्लाइड होगा। और इसलिए आप यहां पे कह सकते हैं कि आई कैन नॉट टेक लेस देन 20 रुपीज फॉर दिस बुक। यहां जो देन आया है वो प्रीपोजिशन के रूप में बिहेव कर रहा है सेंटेंस में। दूसरा हम लोग ए के सेंस में देखते हैं कि ए जो है ये क्या है, ठीक है ना। तो ए के सेंस में क्या है कि इट इज समटाइम्स अ वीकेंड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन ऑन और इन। ए कभी कभी, ये जो ए है ये कभी कभी प्रीपोजिशन ऑन या इन पर कमजोर पड़ जाता है। मतलब प्रीपोजिशन ऑन या इन जो है वो इन पर कमजोर पड़ जाता है, तो यहाँ ए से ही आपका काम चल जाएगा। हाँ, ये चीज़ खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप जानिए। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा, ही अर्न्स 50 रुपीज अ डे, ठीक है ना। ही मीट्स मी वंस अ मंथ। शुगर इज सोल्ड 20 रुपीज अ किलो। तो हर सेंस में आप देख रहे हैं ना, हर सेंस में आप देख रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग ए का यूज कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ऑन और इन के नहीं रहने पर भी इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे ही अर्न्स 50 रुपीज अ डे, ही मीट्स मी वंस अ मंथ, शुगर इज सोल्ड 20 रुपीज अ किलो। अब जरा हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं बाय और विथ के बारे में। तो बाय कहने का ही आप लोग अर्थ समझते होंगे कि बाय का मतलब क्या होता है कि कोई एजेंट है, ठीक है ना, कोई मीडियम है, माध्यम को बताता। और विथ में क्या होता है ना कि विथ में मीडियम एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखा, इट इज यूज टू डिनोट द एजेंट और मीडियम, और विथ का इट इज यूज टू डिनोट द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द मीडियम is converted into instrument,
and in the case of by, the medium is converted into like as a agent that someone, okay. तो आप यहाँ पे देखो, जैसे he attacked me with a bamboo stick, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो बैम्बू स्टिक है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे देखो, ही वॉज अटैक्ड बाय हॉलिगन्स, ठीक है ना, उपद्रवियों के द्वारा, ठीक है ना, तो ये एक एजेंट के रूप में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हॉलिगन्स है ये एजेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, और यहाँ पे जो बैम्बू स्टिक है ये इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे विथ का यूज हुआ और यहाँ पे बाय का यूज हुआ। तो आप समझ सकते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है आज का प्रीपोजिशन, खासकर बच्चे ध्यान देंगे, ऑन अपॉन के बारे में। इसमें क्या है कि बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम ऑन का यूज़ कहाँ करेंगे, अपॉन का यूज़ कहाँ करेंगे, और दोनों के बीच को। तो देखो, आप ऐसे समझो कि जब हम ऑन का यूज करेंगे ना, तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ जो थिंग है ना, वो कहीं स्टेबल है, मतलब स्टे है, रेस्ट में है, ठीक है, कहीं पर है, वो किसी जगह पर ही है, किसी सतह पर है, उसके ऊपर के ही सेंस में है वो एक जगह, लेकिन वो रेस्ट के सेंस में है। इसीलिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, इट मीन्स द थिंग एट रेस्ट, ठीक है ना। ये रेस्ट के सेंस में हम लोग ऑन का यूज करेंगे, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ जो थिंग होगा वो रेस्ट में होगा, दैट मीन्स द थिंग विच इज एट द रेस्ट, विच इज इन द रेस्ट मूड। तो जब वो रेस्ट मूड में है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। और जब कोई वस्तु है जो मोशन में है और किसी के ऊपर है, दैट मीन्स कि वहाँ पे जो उसका जो एग्जिस्टेंस ऑफ जो थिंग है वो अगर मोशन में है, तो वहाँ फिर हम लोग अपॉन का यूज़ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे इट मीन्स द थिंग एट रेस्ट, और अपॉन का मतलब होता है इट मीन्स द थिंग इन मोशन। जैसे यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है ना, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, और दूसरा द कैट स्प्रंग अपॉन द टेबल। यहाँ पे द कैट स्प्रंग ऑन द टेबल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं ना, तो ये चीज को भी, ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे, ऑन रेस्ट ऑफ थिंग, अपॉन, ठीक है ना, मोशन, थिंग इन मोशन, अपॉन का यूज करेंगे, थिंग एट रेस्ट, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है ना। दोनों पे एक जगह पे एक चीज स्थिर है और एक जगह पे एक चीज क्या है, मतलब यहां पे कैट क्या है, पहले वाले सेंटेंस में जहां पे ऑन का यूज हुआ है वहां पे कैट को बैठते हुए रेस्ट में दिखाया गया है टेबल पर, ठीक है। और सेकेंड वाला जो सेंटेंस है, द कैट स्प्रंग अपॉन द टेबल, वहां पे कैट को मोशन में टेबल पर बताया गया है, इसलिए वहां पे हम कैट का वहां पे अपॉन का यूज कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने इतने सारे प्रीपोजिशंस के बारे में बात की। तो आप लोग, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक में हैं हम लोग, तो हम चाहेंगे कि आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से, खासकर लॉकडाउन में आप अपनी अंग्रेजी को अच्छे बनाइए और अच्छी आपकी इंग्लिश हो सकती है, एक मजबूती दे सकते हैं। और आप एक्सरसाइज वगैरह बनाएंगे तो मेरे वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होंगे, आप बहुत लाभान्वित हो सकते हैं हमारे वीडियो से। तो मैं यही करूँगा कि डिफेंस अलार्म आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग ऑनलाइन स्टडी सीरीज को जो शुरू किया हूँ मैं, ये चलता रहेगा। हम मोटी मोटी बातें ग्रामर की खासकर, और इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, ग्रामर, इनसे रिलेटेड मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।